बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जलील खान कुलाची। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान के सोशल मीडिया के ऊपर एक वीडियो गर्दिश कर रही है जिसने पूरी पाकिस्तानी कौम को एक अजियत में मुब्तला कर रखा है। वो है बलूचिस्तान की वीडियो जहां एक खातून को दिन दहाड़े 5 गोलियों के फायर करके एक मजमे के सामने, एक सरदारों के सामने कबीले ने फैसला किया कि इसको गोली मार दी जाए। वो गोली मार दी गई। लेकिन अब उस वाक्य में ट्विस्ट आ रहे हैं, बहुत सी चीजें, बहुत सी थ्योरीज पेश की जा रही है। वजीर आला बलूचिस्तान ने अब से कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कुछ नया कट्टा खोला है, कुछ नई बातें की है, जबकि हमारे कुछ सीनियर जर्नलिस्ट हैं जो कि वजीर आला की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को रद्द कर रहे हैं कि वजीर आला जो असल हकायक हैं वो नहीं बता रहे। बहरहाल असल हकायक क्या है वो आपके सामने रखेंगे। इस खातून का ताल्लुक क्या है, इसकी पहले शादी हो चुकी थी, नहीं हो चुकी थी, मर्द का ताल्लुक कहां से है, और इसके अलावा चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने बाकायदा नोटिस लिया है, वो भी आपके सामने रखना है। आज की अपडेट ये है कि 11 अफराद एक कबीले का सरदार समेत वो भी गिरफ्तार हो चुके हैं। उस हवाले से क्या अपडेट है, और इसके अलावा एक एफआईआर जो अब तक सामने आ चुकी है, उस एफआईआर के अंदर क्या मतन अपनाया गया है वो भी आपके सामने रखूंगा। तफसील है मुकम्मल। लेकिन यह है कि जो पहले दावे किए जा रहे हैं, अब की बार वो दावे मुस्तरद किए जा चुके हैं, गलत कुछ साबित हो चुके हैं, कुछ हद तक वो दावे सही भी थे। पहली तो बात यह है कि मुख्तलिफ सोशल मीडिया के ऊपर, डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर यह बात की जा रही थी कि शीतल और जर्क इस खातून और मर्द का नाम है। ये बिल्कुल अफसानी किरदार है, इनमें से किसी का एक नाम भी नहीं है। खातून का नाम बानो जबकि मर्द का नाम एहसान था। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है सरफराज बुगटी साहब, वो मैं आपके सामने रख देता हूं। उन्होंने पहले तो यह कहा है कि खातून के 5 बच्चे थे, 5 बच्चे हैं, जबकि जो मर्द है उनके 4 बच्चे हैं। यानी खातून भी शादीशुदा थी, मर्द भी शादीशुदा थे। इन दोनों के आपस में गैर अज़दवाजी ताल्लुकात थे, जिसकी वजह से यह फैसला किया गया है। यह दावा किया है वजीर आला बलूचिस्तान ने। और इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा है कि हमने अपने एक स्पेशल ब्रांच के डीएसपी साहब को भी मुअत्तल किया है इसकी गफलत बरतने के ऊपर। उसकी वजह यह है कि क्योंकि यह वाकया ईद से 3 दिन पहले का था। ईद से 3 दिन पहले का जब वाकया था तो अब रिपोर्ट क्यों हो रहा है, क्योंकि अब सोशल मीडिया के ऊपर एक वीडियो वायरल हुई जिसकी वजह से रिपोर्ट हो रहा है। तो डीएसपी साहब ने पहले यह वाकया रिपोर्ट क्यों नहीं किया, उसके ऊपर एक्शन क्यों नहीं लिया, इसी वजह से, इसी गफलत की वजह से उस डीएसपी साहब को भी हमने मुअत्तल किया है। इसके अलावा बलूचिस्तान के वजीर आला साहब ने यह कहा है कि जब पुलिस उन मर्दों को, उन कबीले के सरदारों को, उन किरदारों को, जो लोग इस घनौने काम में मुलव्विस थे, उनको गिरफ्तार करने के लिए जब पुलिस जाती है तो वो मर्द तो घरों पे मौजूद नहीं होते। उन मर्दों की खवातीन, बजाय इसके कि वो खवातीन हमारे साथ मिलती, हमें उनका पता देती कि ये मर्द हैं, इनको गिरफ्तार करो, बजाय इसके कि वो हमारे पुलिस के ऊपर पथराव करते हैं। ये कहा है वजीर आला बलूचिस्तान ने। और इसके अलावा उन्होंने ये कहा है कि ये जो थाना हन्ना का इलाका है, मरगट बलूचिस्तान का इलाका है, और ये इंतहाई अजीब व गरीब किस्म का ये एक इलाका है जहाँ पे बहुत से वाकयात हो जाते हैं, पता भी नहीं चलता। ये पता इसी वजह से चला है क्योंकि जो इलाके के, जो कबीले के सरदार हैं, उनमें से किसी एक ने ये वीडियो अपलोड किया है, जिसकी वजह से ये वीडियो यहाँ तक पहुंची है। अदरवाइज किसी में ऐसी जुर्रत ही नहीं है कि वीडियो वहां से निकल सके, किसी को इजाजत नहीं है। तो ये उनका अल्लाह भला करे किसी का, तो उन्होंने यानी उनमें से किसी एक ने ये वीडियो अपलोड किया है जिसकी वजह से यहाँ तक पहुंची है। अच्छा, ये वज़ीर आला बलूचिस्तान ने ये कहा है, जबकि हमारे सीनियर जर्नलिस्ट सबूक सैयद साहब, सोहराब बरका साहब ने उस चीज की तायद की है। बाकी सीनियर जर्नलिस्ट जो हैं वो इस चीज की तायद कर रहे हैं कि ये स्टोरी असल हकायक नहीं है, ये स्टोरी असल नहीं है। असल स्टोरी वही पहले वाली जो कुछ लोगों ने बयान की थी कि इन्होंने भागकर शादी की है, निकाह किया है, जिसकी वजह से इन कबीले के सरदारों को या बाकी लोगों को ये पसंद नहीं आया, तो उसकी वजह से फिर ये कबीले के सरदार के सामने उनको भला फुसलाकर वापस बुलाया गया। जब वापस आए फिर कबीले के सरदार के सामने पेश किया गया। कबीले के सरदार भी, जिसका आज जिस्मानी रिमांड भी मंजूर हो चुका है, उनका नाम है सरदार शेरबाज खान सतकजई। अच्छा, ये वो बंदा है जिसने ये फैसला दिया कि इस खातून को गोली मार दी जाए, गोली नहीं बल्कि गोलियां मार दी जाएं, और इस मर्द को भी गोलियां मार दी जाएं। और उसके बाद ये फैसला अपने अमली जामा इस फैसले को पहनाया गया। अच्छा, याद रखिए, आज जब कोर्ट के अंदर इस सरदार शेरबाज खान सतकजई को पेश किया गया, कोई हथकड़ी कुछ भी नहीं था। इधर उधर उनके अपने गार्ड थे जो मीडिया वालों को रोक रहे थे, मौसूफ बड़े टहलते हुए आ रहे थे,
पंजाब के अंदर आप देखते होंगे कभी टीचर की भी गिरफ्तार होता है तो उसको हाथ में हथकड़ी डालकर उसको अदालत के अंदर पेश किया जाता है। लेकिन ये बलूचिस्तान का एक सरदारी निजाम है जिसमें सरदार साहब आ रहे थे जिन्होंने बिल्कुल ये माना है, एक्सेप्ट किया है कि उन्होंने ये फैसला दिया है और उसके बाद उस फैसले के ऊपर अमल दरामद भी हुआ है। 2 जानें चली गई हैं। पूरी दुनिया के अंदर वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो रही है। पाकिस्तान की बिल्कुल बेइज्जती हो रही है कि पाकिस्तान के अंदर इंसानों के साथ हैवानों से भी बदतर जैसा सलूक किया जा रहा है। ह्यूमन राइट्स की जो एक तंजीमें हैं वो इसके ऊपर बोल रही हैं, उलमाए किराम इसके ऊपर बोल रहे हैं, जर्नलिस्ट, वकला, तमाम बरादरी के हर मकतब फिक्र के जो लोग हैं वो इसके ऊपर गुफ्तगू कर रहे हैं और इस चीज की मजम्मत कर रहे हैं। लेकिन एक साइड के ऊपर एक सरदार हैं जो टहलते हुए आ रहे हैं जिसके चेहरे के ऊपर कोई शर्मिंदगी कुछ भी नहीं है, लेकिन वो मुतमईन है कि मैंने फैसला सही किया है क्योंकि उनको पता है कि ये अदालतें भी मेरे हैं, निज़ाम भी मेरा है। और इसके बाद एक सोशल मीडिया के ऊपर एक तस्वीर भी बड़ी वायरल हो रही है जिसमें ये सरदार शेरबाज खान सतकजई साहब जो हैं ये वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी साहब के साथ बड़े एक खूबसूरत माहौल में बैठे हैं और गपशप भी कर रहे हैं। वो तस्वीर भी वायरल हो रही है। उस तस्वीर के वायरल होने का मकसद सिर्फ यही है कि इन आपस में ताल्लुकात हैं। मैंने पिछले वीडियो के अंदर भी आपको ये कहा था कि जब सरदारों के ऊपर बात आ जाए तो फिर ये मामला काफी मुश्किल हो जाता है, उसको सजा दिलवाना या मंतकी इंजाम तक पहुंचाना। बहरहाल FIR सरकार की मुद्दत में दर्ज कर दी गई है क्योंकि वज़ीर आला के मुताबिक दोनों फैमिली के जो लवाहिकीन हैं वो अब आगे आने के लिए तैयार नहीं थे, परसू करने के लिए तैयार नहीं थे, तो लिहाजा सरकार की मुद्दत में FIR दर्ज हुई है। FIR का मतन मैं आपके सामने रख देता हूँ और इस FIR के मुताबिक यानी नवीद अख्तर SI थाना हन्ना है, वहां पे ये FIR दर्ज हुई है। उनके मुताबिक ये कहा गया है कि सोशल मीडिया के ऊपर एक वीडियो वायरल होती है जिसको हमने देखा कि एक हजूम है और उस हजूम के अंदर फायरिंग करके एक मर्द और खवातीन को वहां पे मार दिया गया। ये ईद से 3 रोज कबल का ये वाकया था। हमने अपने मुखबर खास से जब पूछा तो फिर ये पता चला कि बानो जोजा नूर मोहम्मद यानी किसी और बंदे की ये जोजा थी वजीर आला जो बलूचिस्तान सरफराज बुगटी उसके मुताबिक, जबकि जो मर्द हैं एहसानुल्लाह, इन दोनों को फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। तो उसके बाद फिर हमने आगे यानी ये FIR का जो मतन है उसमें ये कहा गया है। बेसिकली FIR आपके सामने रखने का मकसद मेरा सिर्फ एक है, इन सरदारों के नाम आपके सामने रखने हैं क्योंकि वो सरदार जो इंसान नुमा जानवर हैं, जो इस कबीले के फैसले के अंदर मौजूद थे, जिन्होंने इस कबीले का फैसला किया, जिन्होंने इस कबीले का फैसला माना, उस FIR के अंदर उनके नाम भी लिखे गए हैं। मैं आपके सामने नाम रख देता हूं क्योंकि नाम और बहुत से हैं लेकिन चंद एक नाम इसके अंदर रखे गए हैं। मेरा सिर्फ बताने का मकसद यह है कि आप उन नामों को देखकर, उन लोगों को देखकर अगर आप जानते हैं तो कम से कम उनके ऊपर एक लानत भेज सके जिन्होंने पाकिस्तान की पूरी दुनिया के अंदर झागहासाई की है कि पाकिस्तान के अंदर इंसानों के साथ जानवरों से बदतर सलूक किया जाता है, जिससे इंसानियत शर्मा जाती है, जिससे पूरी कौम जो है वो अजियत में मुब्तला है। ये इस कबीले के, इस सरदारों के इस फैसले की वजह से। पर वो एक सरदार जो मेन है जिन्होंने फैसला दिया, सरदार शेरबाज खान सतकजई इन मौसूफ इस मनहूस ने सबसे फैसला दिया था। और इसके साथ फिर शाह वजीर वल्द बख्शू ये मौसूफ है और इसके अलावा जलाल वल्द बहार यानी जलाल बहार जिस तरह नाम है वैसे उनके काम है, मुनीर मलिक अमीर खान वल्द रहीम, और इसके अलावा और भी बहुत से मनहूस तरीन जो शख्सियात हैं वो भी इसमें शामिल थे। यानी मेरा कहने का मकसद सिर्फ ये है कि ये वो लोग हैं जिन्होंने फैसला दिया और फैसले के बाद फिर उसको अमली जामा भी पहनाया है। बहरहाल ये FIR भी दर्ज हो चुकी है। चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने नोटिस भी लिया है और वजीर आला भी कह रहे हैं कि जो कत्ल में मुलव्वस अफराद हैं उनको मंतकी इंजाम तक पहुंचाया जाएगा। उम्मीद के ऊपर दुनिया कायम है। हम ये उम्मीद करते हैं कि इन सरदारों को और इस फैसला करने वाले कबीले के बाकी लोगों को मंतकी इंजाम तक पहुंचाया जाएगा। उस खातून को, उस निहत्ती लड़की को इंसाफ जरूर मिलेगा। लेकिन पाकिस्तान है, अब बहुत से असर और रसूख वाले लोग भी होते हैं। मैंने अभी आपके सामने एक तस्वीर भी शेयर की थी जिसमें वजीर आला बलूचिस्तान के साथ मौसूफ बैठे थे। अब जैसी बात रख रखाव भी होता है, बहुत सी चीजें आगे दरमियान में भी आ जाती हैं। बहरहाल उम्मीद के ऊपर दुनिया कायम है। हम जो उम्मीद करते हैं कि कम से कम इंसाफ जो है वो मिलेगा इस केस के अंदर जिसमें इतनी जागहासाई हुई है और इतनी इंसानियत की तजलील की गई है। तो बहरहाल इस केस के अलावा, क्योंकि इस केस में हर आने वाले घंटे के साथ नहीं बल्कि हर आने वाले मिनट के साथ जो सूरत हाल है वो तब्दील हो रही है, कहानी कुछ नया रुख इख्तियार कर रही है। तो बहरहाल इस केस में मजीद जो भी अपडेट मेरे तक पहुंचती है
बर वक्त आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। एक मरतबा आपसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज।